अलौकिक निरंजन। आदित्य श्रीमहकाल। व्याख्यान बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बातों के, लेकिन आवश्यकता होती है तो उन व्याख्यान को समझने की। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो गरीब हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं गरीब हैं, वास्तविकता में वो गरीब नहीं होते हैं, वो कुछ और होते हैं। लेकिन ये उन्हें भी पता नहीं होता है कि वो और कुछ में क्या बन गए हैं। आज हम आपको एक बारीक फर्क बताने वाले हैं गरीब में। कि गरीब और धूर्त में बारीक फर्क क्या होता है। बाहरी आवरण से दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन आंतरिक अवस्था में दोनों में भिन्नता है। तो आज इसी भिन्नता का हम विश्लेषण करके आपको बताएंगे। और ये एक दार्शनिक परिभाषा है, एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। दार्शनिक का तो कार्य ही है विवेचन करना, किसी भी शब्द की गहराई में उतर के उस शब्द की गहराई को मापना और मापने के बाद उसको प्रस्तुत करना, उसके सही व्याख्यान को अनावृत करना। गरीबी का तात्पर्य अधिकांशतः लोग निर्धनता से लगाते हैं। जहाँ पे पैसों का अभाव है, जहाँ पे जरूरतों का अभाव है, और एक नेक दिल इंसान, जो इंसान अच्छा है लेकिन आर्थिक तरीके से कमजोर है, दुर्बल है। साहस तो है उसके अंदर, लेकिन पैसों की मजबूती नहीं। मेहनत तो है उसके अंदर, लेकिन मेहनत का वो फल नहीं जो उसे प्राप्त होना चाहिए। यानी ये बिल्कुल वैसे ही है कि जेब खाली है और हाथों में ली हुई थाली में अनाज का निवाला नहीं। यह है गरीबी। परिश्रम बहुत कर रहा है, लेकिन अवस्था ये है। लेकिन वो हारता नहीं, बदलता है अपनी किस्मत को। लेकिन गरीबी शब्द को बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ एक दार्शनिक दृष्टिकोण ये कैसे पहचान करे कि वास्तविक गरीब कौन है। वास्तविक गरीब कौन है, गरीब की पहचान करना ही सबसे कठिन है, बहुत ही जटिल है। वास्तविक गरीब कौन है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को गरीब बताता है। हर व्यक्ति अपने आप को गरीब बता रहा है। हाथ में उसके एप्पल आईफोन है, फिर भी वो गरीब बता रहा है। कुछ गरीब तो ऐसे भी हैं, कुछ गरीब तो ऐसे भी हैं जिनके हाथ में है तमंचा और तमंचे में है गोली, और वो कह रहे हैं, बाबूजी बाबूजी ये नोट, पैसों का बैग हमें दे दो। हम बहुत गरीब हैं बाबूजी, हमारी जेब में 1 रुपए भी नोट नहीं है। बस हमारे पास ये बंदूक और इसमें चंद गोलियां हैं बाबूजी, हम बहुत गरीब हैं। ये एक व्यंग्यात्मक बात है, ये एक व्यंग्यात्मक बात है, लेकिन व्यंग्यात्मक बात के अंदर भी बहुत सारी विवेचनाएं हैं। ये गरीबी नहीं है, ये धूर्तता है। और आज इसी धूर्तता और गरीबी की बारीक अवस्था को हम अनावृत करेंगे, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं को गरीब कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो गरीब नहीं है, वो धूर्त हैं। धूर्त ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हम बहुत सारे किस्से आपको सुनाने वाले हैं।
और गरीबी की आड़ में छुपे हुए उन धूर्तों की कहानियां आपके सामने सुनाने वाले हैं, ताकि आप विश्लेषण कर सकें कि गरीब और धूर्त में फर्क कितना है। क्योंकि गरीबी की आड़ में धूर्त भी छुपे होते हैं। जैसे सन्यासी की आड़ में पाखंडी छुप जाते हैं, वैसे ही गरीबी की आड़ में धूर्त छुप जाते हैं। परखना इंसान को होता है। सन्यासी, बैरागी और पाखंडी, इसको परखने का विवेक परमात्मा ने आपको दिया है। आपको स्वतः परखना होगा कौन वैरागी है, कौन पाखंडी है। जब ये विवेक आप अपना लगाएंगे तो स्वतः आपको पता लग जाएगा। तो आज हम उसी विवेक को आपके बढ़ाने वाले हैं इन बातों से। एक महाशय मिलते हैं हमें। वो महाशय कहते हैं, विश्वनाथ, आप हमें तंत्र विद्याएं सिखाएं। हम बहुत ही निर्धन व्यक्ति हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास धन, और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम बहुत गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। उनकी हालत हमने देखी। हमने उन्हें बोला, बिल्कुल, हम सभी ज्ञान निःशुल्क सिखाते हैं, मार्गदर्शन हम निःशुल्क देते हैं ज़रूरतमंद को। यदि आप वास्तविकता में गरीब हैं, कोई पैसा नहीं देना है आपको, कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन आपका जो ज्ञान है, आपकी जो कला है, वो कला हमें सिखा दीजिए। और जो वो व्यक्ति थे, वो गायन का काम करते थे, संगीत का कार्य करते थे। उन्हें सुरों की अच्छी नॉलेज थी, अच्छी जानकारी थी। इसके बाद उन्होंने बोला, बाद में सीखेंगे विश्वनाथ, अभी हमें तंत्र नहीं सीखना, हम बाद में सीखेंगे। धूर्त नंबर 1। धूर्त नंबर 1 अर्थात वह धूर्त जो स्वयं को गरीब दिखा रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो गरीब नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने उसको एक कला दी है, संगीत की कला। लेकिन वो लोभी भी है। वो नहीं चाहता है कि और कोई व्यक्ति उस संगीत की कला को सीख सके, क्योंकि प्रत्येक कला को, प्रत्येक ज्ञान को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं खरीदा जा सकता है। ये तो आदान प्रदान है। कहीं पे आप धन से किसी चीज को प्राप्त करते हैं, कहीं पे आप ज्ञान से किसी चीज को प्राप्त करते हैं, कहीं पे आप अपने कौशल से किसी चीज को प्राप्त करते हैं। एक और कहानी सुनाता हूं। एक और लड़का हमें मिलता है। वो लड़का मार्शल आर्ट जानता था। हमारे पास आके कहता है, विश्वनाथ, हम बहुत गरीब हैं, बहुत ही निर्धन हैं। हम आपसे तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। हम प्रिया शोधनी या अन्य मानस शक्तियों को सीखना चाहते हैं। क्या आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे? क्या आप हमें निःशुल्क में ये शक्तियाँ, ये ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, ये हमें सिखाएंगे? हम कहते हैं उन्हें, बिल्कुल सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान को, शक्तियों को, सिद्धियों को कभी भी धन से खरीदा नहीं जा सकता है। ये तो आदान प्रदान है। कोई धन दे के आदान प्रदान करता है, तो कोई ज्ञान दे के आदान प्रदान करता है, तो कोई शास्त्रार्थ करके आदान प्रदान करता है, तो कोई सेवा, समर्पण भाव दिखा के आदान प्रदान को प्राप्त करता है। हमने उन्हें बोला कि आपको कोई पैसा नहीं देना है, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क विद्याएं सिखाएंगे। लेकिन आपका जो ज्ञान है, आप जो मार्शल आर्ट जानते हैं, आप जो ये कला जानते हैं, ये कला आपको हमें सिखानी पड़ेगी। हम आपको तंत्र का ज्ञान सिखाएंगे और आप हमें ये मार्शल आर्ट का ज्ञान सिखाइए।
इसके बाद वो लड़का विचारों में कहीं खो जाता है और विचारों में ऐसा खोता है, फिर वही जवाब आता है, हम बाद में सीखेंगे गुरुजी। ये भी धूर्तता ही है, ये भी धूर्तता ही है। ये गरीबी नहीं है, ये धूर्तता है। दूसरे से प्राप्ति की चाह है और स्वयं की चीजों में लोभ, ये धूर्तता है। प्रकृति आदान प्रदान के सिद्धांत पर चलती है, प्रकृति आदान प्रदान को समझती है। एक और सुनाते हैं आपको। एक और व्यक्ति जो एक कवच के लिए हमारे पास संदेश भेजते हैं, वो कहते हैं, विश्वनाथ, हम एक गरीब आदमी हैं, बहुत गरीब व्यक्ति हैं। हम आपसे ये एक कवच लेना चाहते हैं तंत्र साधनाओं को करने के लिए। इसका क्या शुल्क है, क्या निछावर राशि है? उनको निछावर राशि बताई जाती है। उनका जवाब आता है कि हम बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। हमारी तरफ से उनको बोला जाता है, आप गरीब हैं, आप एक कार्य करिए, आप बिल्कुल मत लीजिए इसको और ना ही कुछ धनराशि दीजिए इस चीज़ के लिए। आप एक कार्य करिए, स्वयं से 1.25 लाख मंत्र जाप करिए और स्वयं से उस चीज़ को स्वयं बना लीजिए। वो इस पे भी राजी नहीं। वो कह रहे हैं, विश्वनाथ, आप मुझे बना के दे दो, 1.25 लाख जाप आप करो। भला ऐसे कहीं होता है? भला ऐसे कहीं होता है कि भोजन कोई और करे, पेट किसी और का भरे? और अगर ऐसा संभव भी है तो कोई क्यों करे, किस लिए करे? इस पर मुझे रजनीश की एक बात याद आती है, जरूरतमंद। लेकिन जरूरतमंद स्वयं क्या कर रहे हैं? और भी मैं आपको बताता हूं। कुछ अत्याधिक ज्ञानी भी आते हैं। वो अत्याधिक ज्ञानी कहते हैं, आप इतने बड़े तंत्र ज्ञाता हैं, या आपके जैसे और भी बाबा हैं। वो कहते हैं, ऐसे साधनाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं, आप लोग बॉर्डर पे क्यों नहीं चले जाते हैं? एक और बयान देते हैं। वो एक धर्म को चिन्हित करके कहते हैं कि आप इन धर्म वाले को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं तंत्र विद्याओं से? आप लोग अगर इतने शक्तिशाली हैं तो आप इस समय लोगों की मदद करने के लिए क्यों नहीं निकलते हैं? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल कि हम उम्मीदें तो रखते हैं दूसरे से, लेकिन स्वयं कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। जब उन्हें पूछा गया कि आपने क्या किया अब तक लोगों के लिए, आपने लोगों के लिए क्या किया अब तक, तब कोई जवाब नहीं आता है। तब कोई जवाब नहीं आता है। वास्तविकता यही है जीवन की, सच्चाई यही है जीवन की। हर व्यक्ति छुप जाना चाहता है। कोई अपनी लाचारी में छुप रहा है, कोई गरीबी के पीछे छुप रहा है। लेकिन याद रखिए, लाचारी और गरीबी कभी भी कमजोर नहीं बनाती है इंसान को, बल्कि इंसान को कमजोर बनाता है उसके अंदर साहस ना होना। यदि साहस नहीं है आपके अंदर तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और वास्तविक गरीब वो होता है जो कृतज्ञ होता है। इतना कृतज्ञ होता है वो कि यदि कोई व्यक्ति उसके लिए एक वक्त का भोजन भी उसे कराता है तो वो एक वक्त के भोजन के लिए भी अपना खून बहाने के लिए तैयार होता है। ये है वास्तविक गरीब की परिभाषा। वास्तविक गरीब और धूर्त में बड़ा फर्क है। धूर्त लेना तो जानता है लेकिन देना नहीं जानता है, लेकिन गरीब थोड़ा सा लेता है लेकिन देता बहुत कुछ है। समझ समझ की बातें हैं, समझ जाते हैं लोग
तो विचारों से परे हो जाते हैं, और नहीं समझ आती है तो विचारों में और बातों में ही उलझ के रह जाते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।